हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री क्योर बाय स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं डे वाइज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। तो 6 डेज अ वीक हमारा इनिशिएटिव जो है वो आता है। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स इन दिस सेक्शन ऑफ द प्री क्योर। तो पहला टॉपिक हमारे पास सिवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी SFTS से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हुई है चाइना में। बेसिकली जो SFTS के केसेस हैं वो बढ़ने लगे हैं थोड़े चाइना में, एंड चाइना से इनफैक्ट जो दूसरे ईस्ट एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, इनमें भी हमें कुछ केसेस मिले हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स में। तो अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री ट्रेस करें, 2009 में हमें पहली बार ये जो वायरस है, बोनिया वायरस फैमिली को बिलोंग करता है वायरस जो कॉज करता है SFTS को, वो हमें मिला था 10 years ago। एंड ये वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि एक एशियन टिक है हेमाफिसेलिस लॉन्गिकॉर्निस, इस टिक की बदौलत ये आगे फैलता है। तो ये जो टिक है इसका प्राइमरी वेक्टर है, ठीक है जी। एंड उनका कहना है कि जो फार्मर्स, हंटर्स एंड पेट ओनर्स जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं टू दीज टिक्स, जो डायरेक्टली एनिमल से एक्सपोज्ड हैं, तो वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं एंड ज़्यादा रिस्क पे हैं ऑफ दिस SFTS सिंड्रोम, ठीक है। एंड जो पेशेंट्स हैं उनको अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो फीवर के साथ साथ फटीग, चिल, हेडेक एंड नोजिया एक्सेट्रा, तो ये सब जो सिम्टम्स हैं मिलते हैं। जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें इसकी, तो एक एंटीवायरल ड्रग है राइबावायरन। तो इससे माना जा रहा है कि जो इलनेस है उसको ट्रीट किया जा सकता है, तो प्रेजेंटली तो इट इज़ इफेक्टिव। सो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके SFTS से रिलेटेड। एंड कोविड-19 के चलते हुए नए नए वायरस जो और आ रहे हैं, इससे पहले हमने एक रैट से रिलेटेड वायरस देखा था। सो उस वायरस का नाम आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी EVIN की बात करते हैं। सो एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है हमारे इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन को मेंटेन रखने का। एज यू नो, कोरोना वायरस के चलते हुए जो पूरा लॉकडाउन रहा, तो इससे जो इसेंशियल वैक्सीन्स थी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन, तो उनकी सप्लाई कहीं ना खराब रुक जाए या सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो EVIN है इट केम इनटू एक्शन एंड इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन विच रन्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो EVIN जो क्या करता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वैक्सीन के कितने स्टॉक हैं, कितनी वैक्सीन कहाँ पर भेजी जा चुकी हैं, कितना टेम्परेचर मेंटेन रखा गया है उनका, स्टोरेज कंडीशंस का। तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो EVIN है आपका ऑपरेट करता है, ताकि आपकी सप्लाई चेन में स्पेसिफिकली जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ हैं उनके अगेंस्ट जो वैक्सीन भेज रहे हैं हम, उनकी सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो EVIN है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, आपके IT इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है। तो ऐसे एग्जांपल्स ना आप लिख सकते हैं आपकी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में। मान लीजिए कभी आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या कोई आंसर लिख रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल्स यू कैन मेंशन। इससे क्या होगा कि आप ऐसे कटिंग अक्रॉस ऑल सेक्टर्स आपका जो आंसर है काफ़ी होलिस्टिक बनेगा। तो प्लीज़ जो इन सब चीज़ों की जैसे कोई कोचिंग नहीं हो सकती है ना, जो चीज़ें आप डेली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कितना आप उनको इंटरलिंक कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को जो स्पेसिफिकली ये सब चीज़ें हैं, मान लीजिए अब हमने इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर लिया ना, हमारी IT कैसे हमारी IT हेल्प कर रही है आपकी हेल्थ केयर सेक्टर में। तो अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उनमें भी यू कैन मेंशन सच थिंग्स। तो जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इनको सिर्फ प्री तक हमें ये नहीं सोचना कि प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके बाद दे आर रिडंडेंट, ऐसा नहीं है। सारा जो एग्ज़ाम है होलिस्टिक है, ठीक है जी। अब EVIN की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को रीच कर चुका है। एंड जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम है एंड जो UTs हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ एंड लद्दाख, वहाँ तक इसको पहुँचाने का जो गवर्नमेंट काम कर रही है। आगे हम बात करते हैं टाइम कैप्सूल्स की। तो 5 अगस्त को जब राम टेम्पल की अयोध्या में फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी चल रही थी, तो उसमें कुछ लोगों का कहना है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक टाइम कैप्सूल या काल पत्र रखा है अहेड ऑफ द सेरेमनी इन द फाउंडेशन स्टोन, वेयर एज कुछ जो इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सो इस डिबेट में ना पढ़ते हुए हम क्या देखते हैं, टाइम कैप्सूल्स होते क्या हैं। तो टाइम कैप्सूल एक कंटेनर है, किसी भी साइज़ का हो सकता है, जिसमें आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ या कोई ऐसी कोई और चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स टाइप उनमें रख दिए हैं जो इस टाइम को बिलोंग करते हैं। एंड जब आप चाहते हैं कि कुछ मान लीजिए कुछ 100 साल बाद, 1000 साल बाद अगर कोई जो हम ह्यूमन सिविलाइजेशन होगी, तो जब वो एक्सकवेशन करे तो उनको इस टाइम की चीज़ें सुरक्षित मिले ताकि वो
कुछ आइडिया लगा सकें कि उस टाइम से 1000 साल या 100 साल पीछे लोग कैसे जीवित रह रहे थे, किस तरीके की लाइफ वो जी रहे थे। सो ये मेजर एक एम है टाइम कैप्सूल्स का, ठीक है। एंड द टाइम कैप्सूल्स दे रिक्वायर स्पेशल इंजीनियरिंग स्किल्स, तो ये तो है ही है ना। अगर हम चाहते हैं कि इतना लंबा कोई चीज़ प्रिजर्व्ड रहे एंड वो ख़राब भी ना हो, तो इसके लिए तो कुछ स्पेशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स हमें लगानी पड़ेंगी। तो इसीलिए जो मटेरियल जिसका वो कंटेनर बनाते हैं दैट इज़ ऑफ एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील, एंड इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एसिड फ्री पेपर से बनाए जाते हैं ताकि जो डॉक्यूमेंट्स वो ख़राब ना हो। एंड टाइम कैप्सूल्स की बात करें हम अगर इंडिया में, तो रेड फोर्ट के बाहर रखाया गया था टाइम कैप्सूल बाय प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी 1972, एंड बट इसके बाद सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने उसको डग आउट कर लिया था। इसके अलावा मुंबई के एक स्कूल में एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, उसके बाद आईआईटी कानपुर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में, तो ये तो जब वहाँ पे साइंस कांग्रेस हुई थी हमारी, तो उस टाइम पर रखा गया था। एंड इनफैक्ट आपको पता भी होना चाहिए कि इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जो इंडिया की साइंटिफिक प्रोग्रेस है उससे रिलेटेड रखी गई थी। उसमें एक मॉडल ऑफ चंद्रयान 1 था या 2 था, अब ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे प्लीज़, ठीक है जी, क्योंकि ये हमने कई बार हमारे टेस्ट सीरीज़ में भी डिस्कस किया है। एक कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस टाइम के, तो आपको भी थोड़ा अब रिसर्च करनी पड़ेगी। आप भी टाइम कैप्सूल ढूंढिए और उसमें डग आउट कीजिए कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्या रखा था, है ना। ओके, तो महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, यहाँ पर भी एक टाइम कैप्सूल रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार इस चीज़ का कुछ जिक्र हो रहा है, इससे पहले भी ये सब चीज़ें होती रही हैं, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19, इसके जो ट्रायल्स हैं स्टेज 2 और स्टेज 3 के ट्रायल्स, उनको अलाउ कर दिया है इंडिया में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि फंक्शन करते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो उसके हेड हैं DCGI, एंड उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अलाउ कर दिया है कि आप जो लास्ट स्टेज ह्यूमन ट्रायल्स हैं इस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के वो कंडक्ट कीजिए। एंड जो SII है, यानी जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर है, एंड उसका टाइप है एस्ट्राजेनेका के साथ, जो कि एक स्वीडिश ब्रिटेन फार्मा जायंट है, फार्मा कंपनी है। एंड ये जो SII है मैन्युफैक्चर कर रही है कोविड-19 की वैक्सीन फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। इससे पहले ये जो वैक्सीन है इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी UK, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एक्सेट्रा इन सब में हो चुकी है। तो रिसेंटली अब इंडिया में भी इसको अप्रूवल मिल गया है टू कंडक्ट द ट्रायल्स। एंड जो ऑक्सफोर्ड कैंडिडेट है, तो अभी तक क्योंकि वैक्सीन इफेक्टिवली हम नहीं कह सकते ना कि अब क्योंकि ट्रायल्स चल रहे हैं कि ये वैक्सीन बन चुके हैं, तो तब तक उसको वैक्सीन कैंडिडेट ही बोला जाता है जब तक उसके टेस्ट चलते रहते हैं। तो जो ऑक्सफोर्ड कैंडिडेट है इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्लोबल फ्रंट रनर्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इसके अलावा जो मॉडर्ना है USA की कंपनी, वो बना रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, एंड Pfizer, BioNTech, ये सभी मिलकर भी एक वैक्सीन बना रहे हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड कैंडिडेट जो है ये सबसे जल्दी अपना काम करके फेज़ 2 और 3 के ट्रायल्स भी स्टार्ट कर चुकी है। एंड इंडिया की जो कंपनी है भारत बायोटेक, उसकी वैक्सीन का नाम क्या है, कोवैक्सिन है। एंड दूसरी वैक्सीन के भी नाम जहाँ यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे जाइडस, कैडिलाज, जाइकॉव डी, तो ये सब लेकिन अभी फेज़ 1 और 2 के ट्रायल्स ही कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज़ ऑन फेज़ 2 and 3 ट्रायल्स, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021, एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, PCM प्लस SA या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM SA एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आप विद वीडियो सॉल्यूशंस या विदाउट वीडियो सॉल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।